नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य और भविष्य में। आपके साथ मैं हूं नीतू शमी राठौर, मीडिया प्रभारी परोपकार फाउंडेशन। मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य और भविष्य में। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है आपको बता दूं कि एकमात्र ऐसा ज्योतिषीय कार्यक्रम है जिसमें हमने जो वादा किया अपने दर्शकों से, उस वादे को हमने पूरा किया। आपको बता दूं कि अभी तक हम 25 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त में जो ज्योतिषीय कंसल्टेशन है वो दे चुके हैं और ये जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ रहा है। तो हमने जो वादा किया वो वादा पूरा किया। तो अगर आप भी चाहते हैं फ्री ज्योतिषीय समस्याओं का आपका समाधान, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप तुरंत फोन उठाएं, राहुल जी से बात करें। कार्यक्रम के दौरान नहीं लगता है आपका कॉल, तो आप 24 घंटे हमारी फोन लाइंस खुली हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। एक कहावत दर्शकों आपने सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन राहुल जी, बहुत बार मैंने देखा है कि हमें लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने खूब मेहनत कर ली अपनी जिंदगी में, एड़ियां हमारी घिस गई जिंदगी भर, कोशिश करते करते, मेहनत करते करते, लेकिन सफलता जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलती उन्हें है, नहीं मिल पाती है। क्योंकि देखिए, आप लोग अपने जीवन में किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, क्या काम आप लोग कर रहे हो और कौन कौन से ग्रह आपके वर्क कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी इस चीज का नीतू जी जिक्र किया है कि एस्ट्रोलॉजी एक तरीके का प्लान है, एक तरीके का मास्टर प्लान है। उसके अंदर हर चीज फिक्स है। आप उसके माध्यम से अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को आप लोग सिक्योर कर सकते हो और आज से प्लानिंग करके चल सकते हो। मगर बहुत से हमारे लोग हमको फोन करते हैं, हमारे दर्शक फोन करके ये बोलते हैं कि जी एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं रखा है और ये है और वो है, हम लोगों को बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है, हमने तो खूब उपाय कर लिए। तो जी, धूल में लाठी चलाने से कुछ नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप पिछले कई सालों से एड़िया घिसवा रहे हैं या फिर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, आपकी पर्टिकुलर पत्रिका में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, और उसका एक रामबाण अचूक उपाय जो मैं अपने हर शो में आप लोगों को बताता हूं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बट शर्त यही है, शो के लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है, तभी उपाय आप लोगों को मिल पाएगा, नहीं तो फिर तो नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, तो दर्शक तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम? गुरुजी नमस्कार, मैं सुमित बात कर रहा हूँ मथुरा से। सुमित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं गुरुजी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। बताइए सुमित जी, अपनी समस्या पूछिए। गुरुजी, मैं 10 साल से एक शिक्षक हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल रही है और मेरा जो सर्कल है वो मेरी बहुत बुराइयां करता है मेरे पीछे और मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। मेरी फाइल हर बार रिजेक्ट हो जाती है और मेरे साथ के उभर चुके हैं पर मैं नहीं कर पा रहा कुछ भी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए सुमित जी फटाफट अपनी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/7/1983 और जन्म का समय? रात्रि 11:20 मथुरा। मथुरा में 11:20? जी 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 जी। मथुरा उत्तर प्रदेश है ना जी? ठीक है। और पत्रिका आपकी लगा लेते हैं, मेष लग्न की पत्रिका है, धनु राशि है, मंगल की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो पर्टिकुलरली देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे करियर के देखने के लिए पत्रिका के अंदर हमें 10वां भाव देखना होता है। 10th हाउस सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे आपके स्वामी शनि होते हैं और शनि आपके उच्च के बैठे हुए हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक छोटी सी आपके साथ है, वो है आपका गुस्सा। आपको गुस्सा बहुत आता है, ये बात तो आप स्वयं भी मानते होंगे। आ जाता है, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। इतना अधिक क्रोध करोगे तो कहीं पे भी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। देखिए, बहुत से दोस्त कारण होते हैं, हम लोगों को ये बातें समझनी पड़ती हैं कि हर चीज़ का रिएक्शन ना ऑन स्पॉट करना बहुत गलत हो जाता है। तो आप ऐसे व्यक्ति, क्योंकि आपके मंगल लग्नेश हैं, तो आप एकदम ना ऑन स्पॉट रिएक्शन दे देते हो। कोई चीज़ के लिए पहले ठंडा करो, उसे देखो उसका क्या रिएक्शन है। और इस चक्कर में आपके कई मित्र भी आपसे दूर हो गए होंगे। पिछले कुछ समय से आप अलगाव महसूस कर रहे होंगे कि मैं बिल्कुल कट सा गया हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है क्या? हाँ जी गुरुजी, दो साल के आसपास हो गए।
चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखिए, आपकी जो पत्रिका के अंदर समस्या है वो हमको मिल चुकी है। आपका गुस्सा, आपका क्रोध मंगल ग्रह की वजह से है। आप मेरे दोस्त क्या करिए, सबसे पहले मंगलवार के दिन चोला अर्पण करना शुरू कर दीजिए हनुमान जी को। और जब आप चोला अर्पण करके आएंगे तो उनके कंधे के पास से आप थोड़ा सा सिंदूर लेके आइएगा और उसको अपने पास रखिएगा नेक्स्ट मंगलवार तक। मतलब प्रतिदिन आपको कंधे के यहाँ से जो सिंदूर लेके आएंगे हनुमान जी के मंदिर से, उससे तिलक करना है। ये तो हो गया आपका उपाय। अब बात करी जाए कि आपको इसमें पूजन कौन सा कराना है, तो मंगल ग्रह की आप वैदिक विधि द्वारा शांति करा लीजिए। आपका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा और हो सके तो मोती धारण कर लीजिए आप, तो आप खुद ब खुद देखेंगे चीजें इतनी वर्स्ट नहीं है जितनी आपको नजर आ रही हैं। निश्चिंत रहिए आप। बिल्कुल दर्शकों, तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को सुगम बनाना चाहते हैं कि आप अपना जो जीवन है वो सुखी सुखी जिए, सफलता आपकी जिंदगी में आपके कदमों को चूमे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तुरंत फोन उठाएं, इस नंबर पर कॉल करें और राहुल जी से बात करें। बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, तो हो सकता है हम सबके आपके कॉल्स नहीं ले पाए। ये नंबर्स आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो 24 घंटे हैं हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। हमारे जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स की टीम जो है आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन बताने के लिए आपको तत्पर है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज मेहनत कश लोगों की, जिनकी लाइफ में क्या हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पा रही है। देखिए, मेहनत करना एक अलग बात है और सही डायरेक्शन में मेहनत करना एक अलग बात है। अब मान के चलिए, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, बट वो पूरी जिंदगी मजदूरी करता रह जाता है। तो उसी मजदूर में से कोई व्यक्ति उठता है और वो ठेकेदारी करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। फिर वो 4 आदमियों को अपने नीचे रखकर कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। तो ये होता है दिमाग, इसको भी उपयोग करना है। मेहनत मतलब केवल शरीर से मेहनत नहीं करनी है, आपको दिमाग भी लगाना है। सबसे पहली चीज जो होती है, देखिए, अधिक भरोसा करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है ऐसे मेहनतकश लोगों के साथ। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, चतुर चालाक होते नहीं हैं। आप लोग बहुत भोले किस्म के होते हैं और बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर जाते हैं, जिस वजह से दिक्कत होती है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एंगल की, तो सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह एवं शनि ग्रह, ये ग्रह होते हैं। इनके कैलकुलेशन हमें देखनी पड़ती है पत्रिका में कि इन ग्रहों की परिस्थिति कैसी कैसी है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं इन ग्रहों की परिस्थिति नेगेटिव होगी, तभी आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। और साथ ही साथ घरों की बात अगर करी जाए पत्रिका की, तो 10वां घर, 12वां घर और 4था घर, ये 3 घरों का हमें देखना है। और ये जो ग्रह मैंने बताया आपको, इनकी कैलकुलेशन को हमें देखना पड़ता है पत्रिका के अंदर। कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्या आपको मिलेगी। मेरे से मत पूछिए, कहीं भी किसी ज्योतिषी से पूछिए, समस्या आपको यही मिलेगी। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो कुछ मत करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लीजिए। नहीं कोई एस्ट्रोलॉजर आपको समझ में आता है तो नंबर्स हैं हमारे पास, हमारे नंबर जो शो हो रहे हैं, इन पे कॉल करिए और बस सीधा आपको अपना सवाल उनके पास रखना है। देखना, समस्या जरूर इन्हीं में ही आपको मिलेगी। बिल्कुल, और एक अचूक उपाय भी आज आपको मिलने वाला है। आप उन लोगों में से हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन शिकायत है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो लास्ट तक हमारा ये जो कार्यक्रम है जरूर देखिएगा। पेन पेपर तैयार रखिएगा, क्योंकि राहुल जी अचूक उपाय आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आपको एक खुशखबरी दे दूं, आप सब लोगों में से ही जो कि इन नंबर्स पर कॉल करेंगे ना, उन सब लोगों में से ही हम महीने के आखिर में 50 ऐसे लकी लोगों को पिक करने वाले हैं जिनको मौका मिलेगा राहुल जी से मिलने का, हमारे संस्थान में आकर, जो कि गाजियाबाद में है और हरिद्वार में है। तो क्या पूरा प्रोसेस है बताती हूँ आपको। फिलहाल एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम? मनोज अग्रवाल सर। मनोज जी, अपना सवाल पूछिए। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/8/1985। 11/8/85। आपका सवाल तो बता दीजिए मनोज जी। सवाल हमारा है संतान के लिए। 10 साल हो गए शादी के गुरुजी, बहुत जगह इलाज करवा लिया लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आपका मुझे जन्म समय बता दीजिए। ये 11:30 सुबह का। और जन्म स्थान? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आपकी सबसे पहले पत्रिका लगा लेते हैं हम। आपकी तुला जी, की पत्रिका बनती है, वृषभ की राशि बनती है, गुरु की महादशा में राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। कहीं ना कहीं जो दशा इस वक्त चल रही है बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिख रही है। और क्योंकि
गुरु की दशा जो होती है काफी लंबी होती है, तो जी। कहीं ना कहीं ये समस्या का कारण यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी अगर पत्रिका की कैलकुलेशन के हिसाब से मैं देखूं तो संतान जी, जी। घर के जो स्वामी हैं वो आपके हैं तो बहुत उच्च के, बट इस समय जो दशाएं चल रही हैं ग्रहों की, जो ग्रह आपको संतान सुख दे सकता है वो ग्रह आपका कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित है। तो आपको मेरे दोस्त करना क्या है, आपको अपने लिए राहु की शांति करानी है, और राहु की वैदिक मंत्रों द्वारा आपको शांति करानी है। हो सके तो वैदिक संस्थान से जरूर करा लीजिएगा। अगर आपको कहीं से भी ऐसा संपर्क नहीं मिलता है तो नंबर हमारे पास है ही, बहुत ही वाजिब दरों पे हमारे यहाँ से भी वैदिक ग्रहों की आपकी शांति हो जाएगी, आप वो करा लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको एक काम कर लेना है, बृहस्पतिवार के दिन 5 हल्दी की गांठें अपने घर के आंगन में गाड़ दीजिएगा, आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये बात आप देख लीजिएगा। आपके पास फोन आजकल सबके पास होते हैं, उसमें कंपास खोल के नॉर्थ ईस्ट जिस तरफ आए उस कोने में जाकर घर के वहाँ पे आंगन में बागीचे में आप वो 5 हल्दी की गांठें गाड़ दीजिएगा। ये काम आप बृहस्पतिवार के दिन कर लीजिएगा और देखिए आपको बहुत जल्द आपके घर में किलकारियां गूंज उठेगी। बिल्कुल। तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे आप उन 50 लकी लोगों में से हो सकते हैं जिन्हें मौका मिलेगा सीधा राहुल जी से मिलने का हमारे संस्थान में आकर, गाजियाबाद में या फिर हरिद्वार में। तो उसके लिए क्या है, जो नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जब आप इन नंबर्स पर फोन करते हैं, आपकी समस्या का सोल्यूशन जानना चाहते हैं या फिर हमारे संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपका डेटा जो है वो हमारे डेटाबेस में आ जाता है। अब महीने के आखिर में हम उसी डेटाबेस में से 50 लोगों को रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे और उन लकी लोगों को मौका मिलेगा सीधा राहुल जी के साथ बैठकर उनसे बातचीत करने का, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको समस्या का समाधान राहुल जी से आप प्राप्त इस करने चीज का। से भी बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगर वो 50 जो कॉलर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, हो सकता है उनमें से कुछ कॉलर्स काफी दूर के हों, तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है आप लोग को नहीं पहुंच पाएंगे हरिद्वार या गाजियाबाद तक, तो आप लोग वीडियो कॉल पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो हर तरीके से मैं अवेलेबल रहूंगा आप लोगों के लिए। बस करना क्या है, एलिजिबिलिटी के लिए हमारे नंबरों पे आपको कॉल करना है। बिल्कुल। और अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम? नमस्कार जी गुरुजी, राधे राधे। राधे 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 जी मनोज जी, सवाल पूछिए अपना। जी, सवाल है शादी के रिलेटेड। शादी हुआ है, पत्नी का अफेयर के बारे में। अच्छा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, 28/3/1993। और जन्म का समय? समय है जी 3:40 दोपहर को। दोपहर को 3:40। जी। और जन्म का आपका स्थान जो है दिल्ली है जी। दिल्ली? जी। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका के अंदर मैं देखूं सप्तमेश जो आपके हैं वो सप्तमेश पीड़ित चल रहे हैं, और 7वां घर और 5वां घर, अगर इसका कॉम्बिनेशन जो है अगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो लाइफ में धोखा आने की संभावना है। आपको आपकी वाइफ के लेकर जो सोच चल रही है वो बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। आप कॉन्फिडेंट हैं उस बात पे? जी गुरुजी। या शक है आपको? नहीं, मेरे को शक है जी। शक है? अभी आपको कोई मतलब उसका पुख्ता सबूत नहीं है आपके पास ना? जी नहीं, वही तो आपसे जानना है महाराज। देखिए मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं ये जो कमी होती है ना, ये हस्बैंड की अपनी तरफ से भी होती है। वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है ना, एक दूसरे का पूरक होता है। आप दोनों जब शादी करते हैं ना तो एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हटता है ना तो फिर संबंधों में धोखाधड़ी आ जाती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देखिए अफेक्शन चाहिए होता है, अपना अप्रिसिएशन चाहिए होता है। कोई व्यक्ति घर में आपके साथ लगा हुआ है ना तो उसे अप्रिसिएशन तो ज़रूरी है, चाहिए होती है। तो आप अगर उनको इग्नोर करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उन्हें कहीं से अगर और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो चाहे वो धोखा ना दे रहे हों बट उन्हें अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होगा कहीं बात करने में। और राहु की आपकी महादशा चल रही है पत्रिका के अंदर, तो मेरे दोस्त जो आप सोच रहे हो ना वो अगर उसको अपनी सोच के आधार पे आपने अगर डिसीजन ले लिया तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर बैठोगे और ज़िंदगी बर्बाद कर बैठोगे। क्योंकि मैं आपका सप्तमेश देख रहा हूँ बहुत सही परिस्थिति में है, और आपका जो 5वां घर है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, यानी प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम है। तो आप दोनों के बीच में आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है। बृहस्पतिवार के दिन दोनों हस्बैंड वाइफ पीले कपड़े के अंदर
एक नारियल को बांधिएगा और राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर उस नारियल को चढ़ा दीजिएगा। ये काम आप कर लीजिए। 11 बृहस्पतिवार कर सको तो ये काम आप कर लेना। दोनों हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे जाना है मंदिर में, ये नहीं कि आप बोल दो वाइफ चढ़ा के आ जाए या आप चढ़ा दो। ठीक है जी? जी। ये काम आप कर लीजिए और अपनी सोच पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। सोच के आधार पर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि परिस्थितियां अभी उतनी नहीं बिगड़ी हैं। आप भी कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को इग्नोर करके चलते होंगे, जिस वजह से ये परिस्थितियां आपको फेस हो रही है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इज्जत अगर आपको चाहिए ना, तो इज्जत पाने के लिए आपको इज्जत देनी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वन वे चलता रहेगा। तो वन वे वाला सिस्टम मत रखिए। आप बाकी खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राहुल जी, ये बात आपने बहुत सही की और मैं हमेशा देखती हूँ कि आप ज्योतिषीय समाधान तो बताते हैं, लेकिन जो पर्सनल आप वो सलाह देते हैं वो वाकई में बहुत अच्छी होती हैं। कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत है संबंधों के अंदर। और आज जो हमारा टॉपिक है ना, देखिए उसमें भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि नाकामयाबी जो व्यक्ति को मिलती है, वो देखिए आप लाइफ में कई बार कुछ लोग पता है क्यों नाकामयाब होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने की लालसा नहीं होती। उनको ठीक है हमारा काम चल रहा है तो काम मत चलाइए। देखिए अगर आपने शादी करी है, आपका जीवन साथी आपके साथ जुड़ा है ना, तो आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है। देखिए जीवन साथी की जरूरतों को पूरा करना एक आदमी का कर्तव्य है। आदमी की ड्यूटी है बाहर जाकर पैसे कमाना और घर को चलाना, और लेडीज की ड्यूटी है घर को जोड़ कर रखना, बांध कर रखना और हस्बैंड का ख्याल रखना। तो ये दोनों ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे, ये अपने अपने कर्मों को समझेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी लाइफ से जुड़ी जो भी समस्या है उसका एकदम अचूक ज्योतिषीय समाधान, तो नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए लगातार मैं आपसे बार बार ये इसीलिए कहती हूँ कि अगर आपका कॉल नहीं लग पाता है कार्यक्रम के दौरान, तो ये नंबर जो है ना आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि 24 घंटे जो है हमारी फोन लाइन्स खुली हुई है और एक अचूक उपाय आपको कार्यक्रम के अंत में मिलने वाला है आज, जो कि राहुल जी बताने वाले हैं। तो कार्यक्रम को अंत तक आप ज़रूर देखते रहिएगा और पेन और पेपर आप तैयार ज़रूर रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं जीवन में नाकामयाबी, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क क्या इम्पॉर्टेंट है, इसकी एक टिप आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले परोपकार फाउंडेशन के बारे में मैं थोड़ा सा लोगों को बताना चाहूँगी। राहुल जी के बारे में जैसा कि आप सभी दर्शकों जानते हैं कि लगातार ज्योतिष के माध्यम से वो समाज का कल्याण करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम 25 लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में ही एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन दे चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसा कोई और किसी और कार्यक्रम के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ परोपकार फाउंडेशन की तरफ से समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना, उनको भी उठाने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि परोपकार फाउंडेशन की तरफ से समय समय पर ऐसे बच्चे हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास उनकी लाइफ में जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं वो नहीं मिल पाती, जैसे कि जूते हैं, जैसे कि उनको पढ़ने के लिए पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, पेंसिल्स चाहिए। तो परोपकार फाउंडेशन की तरफ से उस तमाम तरह की उनके लिए जो चीज़ें हैं हम उनको मुहैया कराते हैं। इसके साथ साथ उन बच्चों को हम मुफ्त में कंप्यूटर शिक्षा भी देते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य है। जब वो आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो और ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास जैसे कि कपड़े नहीं हैं, कंबल नहीं है सर्दियों में, हम लोग एक मुहिम चलाते हैं मदद बैंक के नाम से, और मैं अपने पहले शोज में भी ये बात कर चुका हूँ। तो हम लोग हमारे यहाँ पर मदद बैंक के नाम से एक मुहिम चलाते हैं, जिसके अंदर हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि उनके घर में जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि खराब हो रही हैं या फिर वेस्ट पड़ी हुई हैं, जो यूज़ करने लायक है, बिल्कुल ख़राब कंडीशन की नहीं कि हमें गरीबों को देना तो बिल्कुल ख़राब देना है। हमारे कुछ ऐसे कपड़े, हमारे कुछ ऐसे खिलौने जो हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मगर वो किसी दूसरे गरीब व्यक्ति के लिए, ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए वो नई चीज़ है ना। हमारे घर के पुराने खिलौने किसी जरूरतमंद घर के बच्चे के लिए नए खिलौने हो जाएंगे, हमारे पुराने कपड़े किसी जरूरतमंद के लिए नए कपड़े हो जाएंगे। तो आप लोग ये काम करिए, हमारे मदद बैंक की मुहिम में जुड़िए। आपके घर में जो भी ऐसा सामान है, नॉन यूजेबल आइटम है, वो आप हमारे संस्थान तक पहुंचाइए और हम उसका वितरण करेंगे। आप खुद भी आकर ये कार्य कर सकते हो। दिल्ली एनसीआर के आसपास अगर आप रहते हो तो आप लोग हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हो नीचे दे रहे हैं नंबरों पे, और आप ये कार्य स्वयं भी आकर कर सकते हो। करके देखिए,
दिल से अच्छा लगे। सही में वाकई में जिन लोगों ने किया है उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा और है। हमारी टैगलाइन भी यही है, परोपकार ही जीवन का परम सुख है। बिल्कुल, तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। आप चाहें तो पूजन पाठन करा सकते हैं, हवन यज्ञ करा सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, तो सबके लिए आपको इसी नंबर पर कॉल करना है। और अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? आयुष नितिन ढाबले। जी आयुष जी, बात कीजिए आप। आयुष जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? जी जी अच्छा है गुरुजी। एक हमारा बच्चा हुआ है, बच्चे के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए ना, सवाल पूछिए। जी, हमारा बच्चा के डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 2019 में हुई थी। बेटी हुई थी? हाँ, बेटी हुई थी सुबह 3:04 पे। अच्छा जी, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है जी। जी, क्या वो सवाल है? बेटी के रोशनी में प्रॉब्लम हो रही है, आंख में दिक्कत आ रही है। गुड़िया का नाम क्या है? गुड़िया का नाम रोशनी रखे है। शुक्र की महादशा चल रही है, गुरु की अंतर्दशा चल रही है और शनि की प्रति अंतर्दशा चल रही है। कहीं ना कहीं अगर हम स्वास्थ्य के घर को इनको देखते हैं तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी आती हुई नजर आ रही है शनि और सूर्य के कॉम्बिनेशन में। तो देखिए, सूर्य तेज का कारक होता है, किसी भी पत्रिका के अंदर सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है और आंखों की रोशनी को कहीं ना कहीं सूर्य इफेक्ट देता है। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे व्यक्ति को चश्मा बहुत ही मुश्किल चढ़ता है। अगर उसकी दिनचर्या ही बेकार है तभी चश्मा चढ़ सकता है उसको। तो आपको अपनी बेटी के सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। गुड़िया के लिए एक कार्य करिए, आप सुबह प्रातः काल उठकर माता जी को बोलिएगा उनकी कि वो सूर्य देवता को जल अर्पण करेंगे और सूर्य देवता को जल अर्पण करने के बाद जो लोटे में जल रह जाता है उस जल की कुछ बूंदे गुड़िया की आंखों पर लगा देंगे। ये उपाय उनको कर लेना है, प्रतिदिन ये उपाय करना है, प्रत्येक दिन सुबह उठकर। और साथ ही साथ उनको सूर्य ग्रह की हो सके तो उनके लिए वैदिक विधि द्वारा निवारण करा लीजिए, एक सूर्य की पूजा करवा लीजिए छोटी सी। आपका कार्य 110% हो जाएगा। गुड़िया की जो दृष्टि है वो धीरे धीरे बैकअप पे आने लगेगी और अच्छा हो जाएगा सब कुछ। बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट को ज़रूर लेते रहिएगा क्योंकि दवा की ज़रूरत भी होती है और दवा के साथ अगर दुआ मिक्स हो जाएगी तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कॉलर एक हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम? जी, मैं अंकित बात कर रहा हूँ। जी अंकित जी, आप बात कीजिए राहुल जी से। राधे राधे अंकित जी, कैसे हैं आप? राधे राधे गुरु जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सवाल पूछिए अपना अंकित जी। गुरु जी, मेरे रिलेटिव हैं, उन पर लगभग 10 लाख रुपए मेरे फंसे हुए हैं और 3-4 साल हो गए हैं इसको, पर मेरा पैसा जो है वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। ठीक है अंकित जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, डेट ऑफ बर्थ है मेरी 21 मार्च 1990। ठीक है, और जन्म समय है सुबह 6:21। जन्म स्थान दिल्ली का है, पर अभी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। देखिए, आपकी मीन लगन की पत्रिका है, धनु आपकी राशि बनती है। मैंने ये बात आप लोगों को पहले भी बताई थी कि अक्सर जो जीवन में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है ना, वो केवल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी किसी सामने वाले पर भरोसा कर जाते हैं। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप सामने वाले व्यक्ति पे बहुत जल्दी भरोसा कर जाते हैं। ये एक केस नहीं है, आपके साथ और भी धोखे हुए हैं। काफी जगह है आपको अपने प्रियजनों से विश्वासघात मिला हुआ है, ऐसा हुआ है कि नहीं? जी बिल्कुल हुआ है गुरु जी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करवाना है, आपको एक मोती धारण कर लेना है। ये काम आप सबसे पहले तुरंत कर लीजिए। और दूसरा, आपको चंद्रमा की शांति करानी है, अपनी चंद्र ग्रह की वैदिक मंत्र द्वारा शांति करा लीजिए। ये कार्य कराने से आपका जो ये आपको धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं या आप बहुत जल्दी आपका जल्दी पैसा खर्च होता है, आपके खर्चे भी इस समय में बहुत ज़्यादा हाई पीक पे होंगे। अननेसेसरी खर्चा होता होगा, अननेसेसरी नुकसान हो जाता होगा पैसे का, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ भी आपकी लग जाती होगी। तो ये सब चीज़ों से आपका बचाव होने लगेगा। और बात रही आपको धन मिलने की, तो ये साल के अंत तक अभी संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट ईयर में हो सकता है आपको कुछ पार्ट मिले, पूरा पैसा मिलना तो मुझे यहाँ पे संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। बाकी आगे के लिए आप सचेत हो जाइए और बहुत जल्दी ये भरोसा करने की अपनी इस आदत को ना थोड़ा सा बदलिए, सामने वाले को जज करना सीखिए और
अपने परिवार के बारे में सोचते हुए देन आप पैसे को लेकर डिसीजन लीजिए, क्योंकि धन अगर सब कुछ नहीं है तो धन किसी चीज से कम भी नहीं है। ये बात का आपको ध्यान रखना है जी। और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब सीधा उनसे बात करते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम रूपम है। जी रूपक जी, आप बात कीजिए राहुल जी से। राधे राधे रूपक जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं गुरुजी? मैं बहुत अच्छा हूँ। अपना सवाल पूछिए रूपक जी। गुरुजी, मेरी एक किराने की दुकान है दिल्ली में ही, और 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, पर मेरी दुकान में किसी भी तरह की कोई बरकत नहीं हो रही है। मेरा परिवार भी बहुत परेशान है। अचानक से एक दिन हम सफाई कर रहे थे दुकान की, एक हरे कलर की पोटली में मुझे कुछ मिला, तब से मेरे स्वास्थ्य में भी दिक्कत है और बहुत सी परेशानी आ रही है गुरुजी। तो रूपक जी, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार बता दीजिए। जी जी गुरुजी, मेरी है 4/6। दोबारा बोलिए एक बार। हाँ, 4/6 हाँ जी। 1989। अच्छा जी, और जन्म का समय? 1:40। दोपहर या सुबह? दोपहर। दोपहर 1:40। स्थान? दिल्ली। ठीक है जी, मैं एक बार आपकी पहले पत्रिका देख लेता हूँ कि पत्रिका में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, हरी वस्तु का, हरे कपड़े में कुछ बंधा हुआ मिला आपको? जी गुरुजी। आपने वो पोटली खोल के तो नहीं देखी ना? नहीं गुरुजी, वो बहुत घबरा गए थे, फैमिली पूरी थी, बहुत घबरा गए थे। कहीं ना कहीं देखिए, जो मैं आपकी पत्रिका के अनुसार अगर बताऊं तो मुझे ऐसे खास समीकरण बनते हुए नहीं नजर आ रहे, क्योंकि व्यवसाय ये आपको पैतृक मिला है ना, पीछे से आया है ना ये व्यवसाय आपका जी। और इस व्यवसाय में आपका व्यवसाय काफी अच्छा चल रहा होगा। ये कहीं ना कहीं मुझे दिखता है बुरी नजर का कारक, लोग आपकी सफलता से जल रहे होंगे। एक उपाय तुरंत से पहले आप कर लीजिएगा। आप 7 लौंग को लाल कपड़े में बांध दीजिएगा और उसके साथ 7 कीले भी आपको रखनी है। हो सके तो घोड़े की नाल आप कहीं से अरेंज कर लीजिएगा, उन 7 किलो की जगह घोड़े की नाल रख दीजिएगा और उस लाल कपड़े की पोटली बनाकर आपको अपनी दुकान के गल्ले में रख देना है। ये काम आपको शनिवार के दिन करना है और शनिवार को आप इसको जब कर देंगे, इसके बाद आपको अपने लिए मंगल ग्रह की शांति करानी है। मंगल ग्रह की वैदिक मंत्रों द्वारा आप शांति करा लीजिए और जो श्रेयदान पंडित जी से आपको मिलेगा, उस श्रेयदान को भी लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने दुकान में रखना है। किसी भी पूजा को कराने के बाद श्रेयदान लेना अति आवश्यक है, ये बात जरूर ध्यान रखना। मेरे मित्र, ये कार्य कर लीजिए और थोड़ा सा सचेत रहिए। आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और आपके जो व्यवसाय है उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सचेत रहने की जरूरत है। और दर्शकों, वक्त आ गया है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अचूक उपाय, ताकि आपकी जिंदगी में नाकामयाबी जो देखने को मिल रही है वो दूर हो जाए। बिल्कुल, देखिए, मैं अपने हर एपिसोड में एक अचूक उपाय, जो समस्या हम लेके आते हैं वो समस्या क्यों है, किस वजह से है और कौन कौन से ग्रह उसके लिए कारक है, और फिर उनका आपको उपाय, एक अचूक ऐसा उपाय जो सब लोग कर सकें और उसको कर कर अपने जीवन को सरल बना सके, उस समस्या से निजात पा सके। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक काले रंग का सूती धागा ले लेना है, उसमें उतनी गांठें आपको लगानी है जितनी की आपकी आयु है, और उन गांठों को तुलसी और केले के अर्क से, मतलब तुलसी का पत्ता ले लीजिएगा, केले का पत्ता ले लीजिएगा, उसके पत्ते का अर्क निकालिएगा और उस अर्क में उसको भिगो दीजिएगा। देन आपको उस पर पीला सिंदूर लगाना है और पीला सिंदूर लगाने के बाद जो आपको वो धागा मिलेगा, उस धागे को आपको माता रानी के मंदिर में जाकर आपको इसको उनके चरणों में चढ़ाकर अपने दाहिने हाथ पर आपको उसे बांध लेना है। 21 दिनों के लिए आपको उसको अपने दाहिने हाथ पर बांधना है। उसको बांध के आपको फिर 21 दिन बाद उसे निकालकर किसी नदी में प्रवाहित कर देना है। और जब भी आप लोग किसी डील को फाइनल करने जा रहे हो या फिर आप किसी काम को फाइनलाइज करने जा रहे हो, कहीं भी मिलने जा रहे हो किसी से, तो आप एक नींबू ले लीजिएगा, उसके अंदर 4 लौंग दबा दीजिएगा, 4 लौंग उस नींबू में लगाकर उस नींबू को अपने साथ रखकर देन जाइएगा। आपका काम सफल होगा 110% और सफलता
के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, तो इसी तरह के अचूक उपाय हम आप सभी को बताते हैं। तो हमारा कार्यक्रम आप लगातार आगे भी देखते रहिएगा, क्योंकि आज तो फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन आगे इस तरह की और समस्याएं हम लेकर आएंगे आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई और उनके अचूक ज्योतिषीय समाधानों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि